इलेक्शन होना है। के साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, बुद्धिजीवियों और देश की जनता ने चुनाव आयोग से ये मांग की है कि लोकसभा चुनाव ईवीएम की जगह पेपर बैलेट से कराए जाए, क्योंकि ईवीएम से जो धांधली होती है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के दम पर चुनाव जीतती चली आ रही है। इस मामले को लेकर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में तमाम बुद्धिजीवी, पूर्व न्यायाधीश और अधिवक्ता इकट्ठा हुए। प्रखर अधिवक्ता महमूद प्राचा ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया कि मोदी सरकार ईवीएम के दम पर चुनाव जीतती चली आ रही है। महमूद प्राचा ने कहा कि ये ईवीएम के गद्दार हैं, ईवीएम से वोटों की चोरी करते हैं, जिसमें चुनाव आयोग की भी कहीं ना कहीं पर भूमिका नजर आती है। महमूद प्राचा ने कहा कि पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी होते हैं और सस्ते होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके घटक दल ईवीएम से चुनाव कराने की बात करते हैं। चुनाव आयोग को एक खत लिखा गया और इसमें ये मांग की गई कि पेपर बैलेट से चुनाव कराए जाए, और इसे लेकर पूरे देश में मुहिम छेड़ी गई है। जगह जगह लोग जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और चुनाव आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं होते। अभी चंडीगढ़ का मामला आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर धांधली हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलाया गया। देश की जनता को इस बात का विश्वास है कि जो अधिवक्ताओं ने, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों ने ये मुहिम छेड़ी है कि किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना है, इस मुहिम का हिस्सा बने और देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए ईवीएम का विरोध प्रकट करें और पेपर बैलेट से चुनाव कराए जाए। इसलिए एक साथ एक मंच पर आकर इसका विरोध होना चाहिए। महमूद प्राचा ने क्या कुछ कहा है ईवीएम को लेकर, किस तरह से ईवीएम से धांधली की जाती है, किस तरह से वोटों की चोरी की जाती है, आइए सुनाते हैं हम उन्हीं की ज़बानी। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या चुनाव पेपर बैलेट से होने चाहिए या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और ऐसे में धांधली करके, छल कपट करके, बेईमानी करके चुनाव जीतना, सत्ता में आना, ये देश के लिए, देश के संविधान के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ईवीएम को हटाने की इस मुहिम में साथ दें और लोकतंत्र को बरकरार रखने में अपनी भूमिका अदा करें। देखिए हमारी ये है, लुटेरा है, दगाबाज है, आतंकवादी है, क्योंकि वो देश की जनता का चुनाव का हक छीनकर ये ईवीएम का सरकार बनाना चाहता है। वो आतंकवादी नहीं, गद्दार है वो देश का, ईवीएम का नाम लेने वाला गद्दार है देश का। ये बात आप ध्यान से सुन लो। तो जो आदमी ईवीएम का नाम ले, उसको गद्दार का नाम देने की जिम्मेदारी इस देश की जनता ने हमारी लगाई है। हमें अपने देश को ईवीएम के गद्दारों से मुक्ति दिलानी है। मैं आप लोगों को अब कानूनी बात बताना चाहता हूं। ये इलेक्शन कमीशन, मोदी जी के लोग
आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग झूठ भ्रांति फैला रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव जल्दी होता है। ये झूठ है, ये चोरी है। ईवीएम से चुनाव देर से होता है। ये झूठ भ्रांति फैलाते हैं कि ईवीएम से चुनाव महंगा होता है, ईवीएम से चुनाव सस्ता होता है। ये भ्रांति फैलाते हैं कि ईवीएम से चुनाव जल्दी होता है। ये भ्रांति फैलाते हैं ईवीएम से चुनाव देर से होता है, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी होता है। सस्ता, जल्दी, सुरक्षित चुनाव ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से होता है। जो चुनाव महंगा कराना चाहते हैं वो ईवीएम के साथी हैं। जो चुनाव में धांधली करना चाहते हैं वो ईवीएम के साथी हैं। जो चुनाव में खर्चा ज्यादा कराना चाहते हैं वो ईवीएम के साथी हैं। तो पेपर बैलेट की कमी दुनिया का कोई भी जो देश है ना, उसके सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी नहीं निकाल पाया। हर कोर्ट ये कह रहा है पूरी दुनिया का कि पेपर बैलेट ही सुरक्षित है। तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को भी सारी दुनिया के देशों से जो बात हो चुकी है वही करना चाहिए, देर नहीं लगानी चाहिए। पहले आह्वान हम देश की जनता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से करते हैं। बाकी प्रधानमंत्री तो चोरी कर रहे हैं, आरएसएस के लोग चोरी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है जो ईवीएम की बात कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। तो आप लोगों को तय कर लेना है कि किसी हालत में, किसी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना है। उसका तरीका क्या है? आप लोगों को, देश की जनता को, एक एक जो ईवीएम की मशीनों का गोडाउन है उसका पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से घेराव करना। एक एक जगह जहां ईवीएम की मशीनें रखी हुई हैं उसका घेराव करने की जिम्मेदारी आपने लेनी है। और एक एक रिटर्निंग ऑफिसर, 543 के 543 जो इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनका घेराव करने की, जैसे ईवीएम, जैसे सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में हुआ था, जैसे किसान आंदोलन में हुआ था, वैसा घेराव करने की तैयारी करनी है आप लोगों को।